जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। वैशाख के इस अति फलदायी महीने में हर रविवार को व्रत और आक के पौधे की पूजा का विधान है। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधों का हमें जिक्र मिलता है जो न सिर्फ मनुष्य जीवन को आसान बनाते हैं बल्कि भविष्य में आने वाली बहुत सी परेशानियों से भी बचाते हैं, जिनमें आक एक ऐसा ही पौधा है जिसकी सहायता से आप अपने घर और जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। सफेद आक को मंदार आक, अर्क और अकोआ भी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार इसे गणपति का पौधा माना जाता है। वास्तु के अनुसार जिस घर में यह पौधा फलता फूलता है वहां हमेशा बरकत बनी रहती है। जिस घर में यह पौधा लगा होता है उस घर को बुरी नजर नहीं लगती और वो काली शक्तियों से भी बचा रहता है। साथ ही उस घर में रहने वाले लोगों पर किसी जादू टोने टोटके का असर भी नहीं होता। इसके अलावा भगवान शिव को आक के फूल चढ़ाने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में हर रविवार को आक के पौधे को सींचने और पूजा का विशेष महत्व और प्रताप है। सबसे पहले मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। वैशाख में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का तो बहुत महिमा है ही है। रविवार को स्पेशली आप ये जरूर करें, सुबह जल्दी उठे, स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा का सामान तैयार करें। दूध मिलाकर जल ले ले। थाली में बाजरा, गुड़, मक्खन, रोली, मोली, 5 छोटी रोटियां बना ले। साथ ही एक आटे का दीपक भी बना ले। अब ये सारा सामान लेकर आक के पौधे के पास जाए। पौधे के चारों ओर सफाई कर ले, फिर आसन बिछाकर बैठ जाए। पौधे के पास दीपक जलाए। छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें दूध मिला पानी डाल दे। पौधे के चारों तरफ मौली बांधे। पौधे की जड़ में रोटी पर 5 रोटी जो हमने बनाई थी गुड़ और मक्खन जड़ के पास रख दे। पौधे पर रोली लगाए। बाजरा आसपास छिड़क दे। फिर कथा सुने। इस तरह पूजा और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। अब मैं आपको वैशाखी रविवार में कहीं सुने जाने वाली आग सींचने की कहानी बताती हूँ। प्रेम से बोले सभी देवी देवताओं की जय। वैशाख के ठाकुर की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की बड़ी रानी नास्तिक और आलसी थी, कभी कुछ नहीं करती थी, पर छोटी रानी बहुत ही धार्मिक थी और बेशक स्नान और पूजा पाठ करती थी। उसके धर्म कर्म में बहुत रुचि थी, वो बहुत दयालु भी थी। बड़ी रानी छोटी रानी से जलती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा कि छोटी रानी ना जाने कौन कौन से टोने टोटके करते रहती है, 4 बजे से उठकर जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है। हमारे राजघराने की बहुत बेइज्जती होती है, आप इसे राजमहल से बाहर निकाल दें। बड़ी रानी ने झूठ सच बोलकर राजा को भड़काया, इसलिए राजा ने गुस्से में आकर छोटी रानी को महल से बाहर जाने का आदेश दे दिया। अब ये सब देखकर बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, पर छोटी रानी को अपने वैशाख के ठाकुर पर बहुत विश्वास था, इसलिए छोटी रानी बिना कुछ कहे सुने वहां से चुपचाप चली गई। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंची। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी और हमेशा की तरह पूजा पाठ में लगी रहती। समय बीतता गया और वैशाख का महीना आ गया। छोटी रानी ने हमेशा की तरह ही वैशाख स्नान करने का नियम लिया और वैशाख के हर रविवार का व्रत भी करने लगी। रोज नियम से सूर्य देव को जल अर्पित करती और पूजा करती। हर रविवार को आक के पौधे को सींचती, पूजा करती और कहानी कहती। एक दिन समय का फेर या विधि का विधान कहो, हुआ क्या, राजा शिकार खेलने जंगल को गया। जंगल में रास्ता भटक गया, सभी सैनिक भी बिछड़ गए। राजा इधर उधर भूख प्यास से बेहाल होकर जंगल में भटकने लगा। वैशाख का महीना था, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। राजा की हालत खराब हो रही थी, उसे अपना अंत समय करीब आता दिख रहा था। तभी थोड़ी दूर राजा को पंछियों की आवाज सुनाई दी, तो राजा ने देखा कि आक के पौधे के पास कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। राजा ने सोचा चलकर देखूं, क्या पता थोड़ा सा पानी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, तो हो सकता है मेरी जान बच जाए। ये सोचकर राजा वहां गया तो देखा आक के पौधे के नीचे गड्ढे में थोड़ा सा पानी पड़ा है और वहीं पर छोटी छोटी रोटियां भी रखी हुई हैं। तब राजा ने उन रोटियों को खाकर गड्ढे का पानी पी लिया और वहीं एक पेड़ के नीचे लेट गया।
शाम को राजा राजमहल में वापस आ गया और आकर सिपाहियों को आदेश दिया कि पता लगाओ कि इस जंगल में इस तरह से पूजा कौन करता है। सिपाही जंगल गए तो देखा एक झोपड़ी में एक औरत रहती है और वही सब कुछ कर रही थी। सिपाहियों ने उसे राज दरबार में चलने को कहा तो उसने मना कर दिया और कहा मेरा पूजा करने का समय हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। सिपाही खाली हाथ वापस आ गए। राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं गए और देखा तो देखते ही पहचान लिया कि ये तो उन्हीं की छोटी रानी है। राजा ने रानी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो रानी ने सारी बात बताई और बोला महाराज ये वैशाख स्नान और वैशाखी रविवार का व्रत और आँख की पूजा मैं आपकी लंबी आयु और उन्नति के लिए ही करती हूँ। उस समय राजा को सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि जब से छोटी रानी राजमहल छोड़कर गई थी उसके जीवन में बहुत परेशानियां आ रही थी और उस दिन रानी की पूजा की वजह से ही राजा की जान भी बची थी। राजा को अपने किए पे बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने छोटी रानी के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे पूजा पाठ के प्रताप से ही मेरी जान बच पाई। अब तुम मेरे साथ महल चलो। छोटी रानी ने मन ही मन सूर्य देव को धन्यवाद दिया और राजा के साथ राजमहल वापस आ गई। छोटी रानी को देखते ही बड़ी रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे सुनते ही राजा को क्रोध आया और उसने बड़ी रानी को देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। इस तरह बैसाखी रविवार के व्रत और आंकड़े की पूजा करने से छोटी रानी ने अपना मान सम्मान सुहाग वापस पा लिया। श्री कृष्ण के श्री चरणों में सबके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा अपने साथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हम सबका मान रखना। प्रेम से बोलो बैसाख के ठाकुर की जय, सूर्य भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।